साथियों, इंदिरा जयसिंह जैसे लेफ्टिस्ट विचारधारा के वकीलों की मानसिकता को यूजीसी की गाइडलाइन में सम्मिलित कर दिया जाता है और एक दुष्प्रचार किया जाता है कि इस गाइडलाइन में कहीं भी सवर्णों के लिए अहित की बात नहीं कही गई है और कुछ लेफ्टिस्ट के द्वारा यह कहकर आंदोलन को शांत कराने का प्रयास किया जाता है कि यह सिर्फ एक गाइडलाइन है, यह कोई कानून या एक्ट नहीं है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सनातनी भारत। जय सनातन, जय भारत। साथियों, जब चुटकी भर जहर ही जान लेने के लिए पर्याप्त हो तो फिर शीशी की क्या आवश्यकता है। चुटकी भर जहर से उनके आने वाली पीढ़ियों के छात्र समाप्त हो जाएंगे। जिसे सिर्फ गाइडलाइन बताया जा रहा है, ये इतनी घातक है कि सवर्ण विद्यार्थी के बचने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है और इसके दीर्घगामी दुष्परिणाम देखे जाएंगे तो भारत आपको टूटता हुआ दिखेगा। भारत की अखंडता खतरे में पड़ सकती है इससे। इसलिए इन वामपंथियों के बहकावे में न आए। सनातनी भारत के चैनल के डिस्क्रिप्शन में यूजीसी 2026 की पूरी गाइडलाइन है, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के आश्रय तले जिस यूजीसी गाइडलाइन का निर्माण हुआ है, कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जिस कमेटी के अध्यक्ष थे, उसमें और कितने लोग सम्मिलित थे, उन सभी महानुभावों के नाम आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह। अब आ जाइए, दिलचस्प बात यह है कि नियमों की समीक्षा उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन जब इस पर विवाद हुआ और जब यह कहा गया कि इन नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ ज्यादती हो सकती है, तब दिग्विजय सिंह ने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने एक बार नहीं बताया कि यूजीसी का यह ड्राफ्ट उन्हीं की कमेटी के पास आया था। अब दूसरे सदस्यों पर आइए। इस कमेटी में कुल 30 सदस्य हैं। राज्यसभा के जो हैं, राज्यसभा के 10 हैं, लोकसभा के 20 सांसद। और आप इनमें नाम और इनकी पार्टी के बारे में पढ़ते जाइए, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले सिकंदर कुमार है राज्यसभा से बीजेपी के, फिर सी सदानंद मास्टर बीजेपी के, रेखा शर्मा बीजेपी के, अगर आपको याद हो विमेन कमीशन से जुड़ी हुई रेखा शर्मा, भीम सिंह बीजेपी, घनश्याम तिवारी बीजेपी, विकास रंजन भट्टाचार्य सीपीएम, मौसम बी नूर टीएमसी की तत्कालीन, सुनेत्रा पवार भी इसमें एनसीपी की तरफ से इस कमेटी में शामिल है, वो राज्यसभा सांसद है। अब लोकसभा पर आइए। लोकसभा की जब आप लिस्ट को देखेंगे तो यहां पर 20 है। सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल, ये बीजेपी के सारी लिस्ट में एक साथ पढ़ देती हूं आपके सामने। बृजमोहन अग्रवाल, शोभना बरैया, दर्शन चौधरी, अभिजीत गांगुली, हेमांग जोशी, संबित पात्रा आपको याद होगा, पुरी से सांसद, रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री, डी पुरंदेश्वरी, करण भूषण सिंह, बांसुरी स्वराज बीजेपी की दिल्ली में सांसद। अब आ जाइए आप, बीजेपी के ही कामाख्या प्रसाद तासा इसमें सदस्य है। अब कांग्रेस पार्टी के 3 है। अध्यक्षता दिग्विजय सिंह की है और जो सांसद लोकसभा के हैं उसमें बिमोल ओकोइजाम है, वर्षा गायकवाड़, डीन कुरियाकोस, और उसके बाद से समाजवादी पार्टी के 3 लोग शामिल हैं, जियाउर रहमान बर्क, जितेंद्र दोहरे और राजीव राय। रचना बैनर्जी और कालीपदा सरेन ये दोनों टीएमसी से हैं, अमर काले एनसीपी शरद पवार गुट के और टी सुमति डीएमके से शामिल हैं। इस कमेटी में हर वर्ण, हर संप्रदाय, हर पार्टी और हर जाति का व्यक्ति है। यह सामाजिक समरसता एवं सद्भाव का एक बेजोड़ ऐसा नमूना है कि दुनिया में इसकी कहीं और कोई मिसाल नहीं है। मेरा कोई विशेष प्लेटफॉर्म नहीं है, ना कोई प्रसिद्ध नाम है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है मेरा और छोटा सा प्रयास है उसमें, और छोटा सा आदमी हूं मैं। लेकिन जिन सज्जनों द्वारा, जिन महानुभावों द्वारा यूजीसी 2026 की गाइडलाइन का आविष्कार किया गया, यह अपने आप में इतना बड़ा और विशाल है कि फिर भी थोड़ा सा कुछ प्रशंसा में कहने को मन कर रहा है, इसलिए कह देता हूं। ये बड़े क्रिएटिव माइंड के लोग हैं। इस कमेटी में जितने भी सदस्य हैं,
यह साधुवाद के पात्र हैं। विशेषकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको कुछ क्रिएटिव माइंड का काम देना चाहिए। कुछ औद्योगिक या फिर रेल मंत्रालय या कुछ रक्षा मंत्री टाइप का ऐसा कुछ देना चाहिए जिसमें ये अपनी क्रिएटिविटी लगा सके और वहां पर जो आविष्कार हों और अपनी इस टीम के सभी सदस्यों को लाएं। वो कोई पार्ट बनाएगा, कोई इंजन बनाएगा, कोई स्टीयरिंग बनाएगा, कोई बॉडी बनाएगा। तो इससे एक सामाजिक समरसता और सद्भाव का वातावरण होगा कि सभी जातियों के लोगों ने आविष्कार किया है और उस टीम के द्वारा जो भी आविष्कार हो, चाहे विमान हो, ट्रेन हो या मिसाइल हो, वो सेना को नहीं देनी चाहिए। उसका प्रयोग केवल ये सम्मानित कमेटी के सदस्य ही करने चाहिए और इनके द्वारा राजपथ में उस विमान में एक झांकी अवश्य होनी चाहिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ताकि जो विदेशी मेहमान आए वह इस अद्भुत आविष्कार को देख सके, ताकि वो अपने यहाँ भी जाकर ऐसा कुछ करें और हमारे यहाँ का प्रोडक्ट भी दूसरे देशों में बिक सके, अच्छी मार्केटिंग हो। ये प्रयास अवश्य होना चाहिए। मैं जानता हूँ मेरी ये बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, फिर भी मन में एक भाव था, कह दिया। यूजीसी में आज इतना ही। बहुत जल्दी आपके सामने फिर आऊँगा। धन्यवाद।